मैं सर्वप्रथम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के माननीय कुलपति महोदय एवं प्रस्तुत वेबिनार के मुख्य संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर राजाराम यादव साहब का एवं इस वेबिनार की कन्वेनर डॉक्टर मिसेज जहानवी श्रीवास्तव साहिबा का आभार व्यक्त करता हूं और आप सबों को नमस्कार करता हूं, साथ ही साथ सलाम अर्ज करता हूं। इस वेबिनार का शीर्षक या टाइटल कोविड-19 फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडियाज, न्यू चैलेंजेस एंड मैनेजिंग आवर मेंटल हेल्थ है, जो बिल्कुल वक्त का तकाजा है और हमको ऐसा लगता है कि ये आज की ज़रूरत भी है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आज जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं या जिस पैंडेमिक के चपेट में हम आ चुके हैं या आने जा रहे हैं, वो महामारी कोरोना वायरस या कोविड-19 के नाम से जानी जाती है। इस पैंडेमिक का जन्म चीन के हुबेई प्रांत में नवंबर 2019 में हुआ। इस पैंडेमिक ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इस संक्रमित रोग के बारे में जन जन तक खबर पहुंचाने का काम हमारी मीडिया ने किया है। हम सभी जानते हैं कि आज इंटरनेट का युग है और हम ज़्यादातर सूचनाएं इंटरनेट के द्वारा ही प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं या कोशिश करते हैं। हमारी अधिकांशतः सूचनाएं इंटरनेट पर उपलब्ध होती हैं। मानव जीवन के अंतर्गत इसे हम व्यवहारवादी परिवर्तन की संज्ञा दे सकते हैं। टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया सभी कोविड-19 को लेकर भय, खौफ, डर और ख़तरे का इजहार कर रहे हैं। लगभग सभी मीडिया इस पैंडेमिक आउटब्रेक को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ मीडिया फैक्ट पर आधारित न्यूज़ को फैलाते हैं और कुछ मीडिया इसमें मसाला लगाकर या मसालेदार अंदाज में सच्चाई को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कभी कभी झूठ या मनगढ़ंत बातें भी शामिल कर ली जाती हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि हमारे अंदर एक डर का, एक खौफ का माहौल बन चुका होता है। एक भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हमें घबराहट सी होने जाती है, जिसे हम मनोवैज्ञानिक शब्द में पैनिक डिसऑर्डर की संज्ञा दे सकते हैं। आज की तारीख में कोविड-19 को लेकर सही और फर्जी सूचनाओं का अंबार सा लगा हुआ है। ढेर सी सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, या हम ये कहें कि एक बाढ़ सी आ गई है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी नया रोग अपनी प्रवृत्ति में अपरिचित होता है और इसके परिणामों के बारे में भी हमें सही अनुमान नहीं हो पाता है, या हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यह अदृश्य होता है। यही कारण है कि इस प्रकार की बीमारियां चिंता या एंग्जाइटी का स्रोत बन जाती हैं। संक्रमण महामारी आमतौर पर लोगों में एंग्जाइटी, जिसे हम चिंता कहते हैं, और घबराहट, पैनिक और बेचैनी, रेस्टलेसनेस को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देता है। जब भी मीडिया ने फेक न्यूज़ या फर्जी सूचनाओं को फैलाया है, सभ्य समाज में नैतिक पतन की शुरुआत हो जाती है और इससे समाज का हर व्यक्ति प्रभावित होता है और यह प्रभाव पूर्णतः मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। फेक न्यूज़ मानव के व्यवहारों में ज़बरदस्त परिवर्तन ला देता है। व्यक्तियों में एग्रेशन, गुस्सा, टेंशन, तनाव, मोरल टेंशन, नैतिक तनाव, स्ट्रेस और मानसिक दबाव आदि अनेकों प्रकार के मनोरोगों का जन्म देने लगता है। व्यक्तियों में फ्रस्ट्रेशन,
एवं डिप्रेशन जैसे मनोविकारों का प्रचलन आम हो जाता है। ये भी देखने को मिलता है कि पैनिक अटैक एवं पैनिक डिसऑर्डर से भी हम नहीं बच पाते हैं। आज हम लॉकडाउन एवं आइसोलेशन का जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए हमारा दैनिक जीवन अस्त व्यस्त है और ऐसे हालात में जब पूर्वाग्रह से जुड़कर फर्जी सूचनाएं परोसने की कोशिश की जाती हैं तो यह मानव को मानसिक आघात पहुंचाने के लिए काफ़ी होता है। किसी भी सभ्य समाज में भेदभाव पर आधारित विकृत व्यवहार मानव का दुश्मन होता है और उस समाज का भी दुश्मन होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कुछ ऑनलाइन व्यवहार सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न कर देती हैं और उसका प्रभाव मानव मस्तिष्क पर बुरा पड़ता है और यह मानसिक अस्वस्थता या मेंटल इलनेस को बढ़ावा देता है। आज के हालात में एक मनोवैज्ञानिक तरीके से हम सोचें तो हमें बिल्कुल सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आने की आवश्यकता है। हमें पॉजिटिव थिंक करना है, न कि निगेटिविटी पे ध्यान देना है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारी बनी रहेगी तो हमारा विल पावर भी मजबूत रहेगा और जब हमारा विल पावर मजबूत होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम यकीनी तौर पर कहीं ज़्यादा मजबूत होगा, दृढ़ होगा और जब हमारा इम्यून सिस्टम दृढ़ होगा तो हम किसी भी रोग को बचा पाने में या रोग से अपने आप को बचा पाने में सक्षम हो सकते हैं। अंत में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि महामारी को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। फेक न्यूज़ पे बिल्कुल ध्यान न दें। आप उन्हीं साइट पे जाएं या उन्हीं चैनल्स को देखें जो बिल्कुल ऑथेंटिक है और ऑफिशियल है। दिन में बार बार ये देखने की कोशिश न करें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस एक बार इंफॉर्मेशन ले लें और उससे से निश्चित हो जाएं कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ हम अपने अंदर में हमेशा हमारी जो सोच हो वो पॉजिटिव हो और पॉजिटिव सोच के साथ ही साथ हम अपने ज़िंदगी की शुरुआत करें। हम खुश रहें। यकीनी तौर पर कोविड-19 पे विजय पाने के यही स्रोत हैं, यही तरीक़े हैं। धन्यवाद।